आज हम लोग लर्निंग के ही क्रम में लर्निंग का एक अगला कंटेंट करेंगे, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, सीखने के स्तर। अर्थात आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से स्तर हैं सीखने के, या सीखने के कौन कौन से स्तर हैं। अर्थात किन किन स्तरों से होने के बाद या गुजरने के बाद हम किसी चीज़ को कंप्लीटली सीख जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को हम सीख चुके हैं। वो स्तर कौन कौन से हैं उसको ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस क्रम में पहला जो हम लोग का स्तर है वो है रिटेंशन, रिकॉल दूसरा हो गया, और तीसरा है रिकॉग्निशन। रिटेंशन जिसका मतलब होता है धारणा, रिकॉल पुनः स्मरण, रिकॉग्निशन पहचान। बात करते हैं धारणा की। धारणा है क्या? जब हम किसी चीज़ को अपने मन मस्तिष्क पर, अपने मानस पटल पर बैठाने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके, कभी कभी उसको लंबे समय तक प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे हैं, या फिर उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करते हैं ताकि वो धारणा मेरे मन में बन जाए। तो हम लोग एक कंसेप्ट तैयार करते हैं, एक धारणा तैयार करते हैं, एक रिटेंशन तैयार करते हैं पहले स्टेज पर। जब हम लोग धारणा तैयार कर लेते हैं तब होता क्या है, तब होता है हम लोगों का रिकॉल। अर्थात जिस चीज़ को हम लोगों ने अभी तक रिवीजन के द्वारा, कोरिलेशन के द्वारा एक धारणा तैयार किया, अब हम उसको पुनः स्मरण करते हैं कि उस धारणा को हम लोग कितनी सही तरीके से, कितनी ऑथेंटिकली जो हम लोग उसको अच्छे से तैयार कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो पुनः स्मरण में हम लोग उसको मेमोराइज करते हैं। अगर मेमोराइजेशन हो गया तो नो डाउट कहीं ना कहीं मेरा जो धारणा है वो सटीक है। तो ये सेकंड स्टेज पर हम आ जाते हैं। सेकंड स्टेज जो है इस 4 भागों में विभाजित है: स्पॉन्टेनियस रिकॉल, डेलिबरेट रिकॉल, डायरेक्ट रिकॉल एंड इनडायरेक्ट रिकॉल। स्पॉन्टेनियस रिकॉल का मतलब होता है स्वतः पुनः स्मरण। स्वतः पुनः स्मरण का मतलब है कभी कभी किसी चीज़ को हम लोग बिना किसी बहुत अधिक प्रयास के तुरंत याद कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है स्पॉन्टेनियस में, मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। दूसरा होता है डेलिबरेट, अर्थात प्रयासमय पुनः स्मरण। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रयास करके, दिमाग पर जोर डाल करके चीज़ को याद करते हैं, तब जा कर के वो चीज़ें हमें याद आ जाती है, तो वहाँ पर हम लोगों का डेलिबरेट रिकॉल या फिर प्रयासमय पुनः स्मरण होता है। फिर आता है डायरेक्ट रिकॉल। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को तुरंत देखे और देख करके ही पहचान गए, ठीक है। और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब देखे हैं परंतु इनडायरेक्टली किसी चीज़ से कोरिलेट करके उस चीज़ को हम याद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अपना खुद का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी और का हुआ, लेकिन वो घटना हमारे साथ पहले भी घटी है, वो हमको याद आ गया, तो हमारे साथ इनडायरेक्ट रिकॉल का एक क्रम वहाँ पर होता है। तो रिकॉल 4 तरीके से होता है, एक है स्पॉन्टेनियस, डेलिबरेट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो खैर रिटेंशन के बाद हमारा मूल जो स्टेज था वो था रिकॉल। अब रिकॉल के बाद आता है बात रिकॉग्निशन का, अर्थात पहचान। जब हम एक धारणा बना लेते हैं, धारणा बनाने के बाद उस चीज़ का पुनःस्मरण करते हैं, पुनःस्मरण करने के बाद वो चीज़ को जब हम पहचान जाते हैं तब हम कहते हैं हमारी लर्निंग हो चुकी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले सपोज हम लोग मैथ्स बना रहे हैं, तो मैथ्स के लिए मान लिए कि एक फॉर्मूला लिए a+b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a² + 2ab + b², ये एक फार्मूला है, या फिर इस पर आधारित कोई मैथ्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कोरिलेट करते हैं, तरह तरह से इसमें आइडियाज़ बनाते हैं कि कैसे कैसे ये तैयार हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर 2 बैठा दिए, 2 को यहाँ बैठा दिए तो a² b² तैयार हो गया, इस सबको एक साथ लिख देंगे तो 2ab तैयार हो जाएगा। मतलब तरह तरह से हम लोग एक धारणा तैयार करते हैं, इसको सीखने का, इसको समझने का, याद करने का। तो धारणा तैयार होता है। फिर सपोज हम लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हम उस धारणा को याद करते हैं कि क्या कंसेप्ट हम लोगों ने तैयार किया था, कैसे हम लोगों ने जो है इस चीज़ को समझा था, कैसे याद किया था, तो पुनः स्मरण कर रहे हैं। तो पुनः स्मरण उन्हीं चीज़ों का होता है जिसका हम रिटेंशन कर चुके हैं, क्योंकि जिसका हम धारणा ही नहीं बनाए वो हमको याद कहाँ से आएगा, ठीक है। तो पुनः स्मरण कर रहे हैं। अब पुनः स्मरण करने के बाद अगर वो चीज़ हमको हूबहू उसी तरह से याद आ जाती है, तब वो मेरा रिकॉग्निशन, मेरा पहचान हो जाता है। तब जा करके हम लोगों का जो लर्निंग है वो कंप्लीट होता है। तो लर्निंग को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। और एक 2 उदाहरण हम लोग देखते हैं। सपोज जैसे कि हम लोगों ने नाम सुन रखा अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, परंतु आज तक अमिताभ बच्चन को कभी हमने देखा ही नहीं, ठीक है। अमिताभ बच्चन दिखने में कैसे हैं, उनकी हाइट कैसी है, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ठीक है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, किस भाषा में बहुत अधिकतर बात किया करते हैं, व्हाटएवर जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, हम लोगों ने धारणा तैयार ही नहीं किया। तो वो व्यक्ति हमारे बगल से गुजर भी जाएंगे तो उन्हें हम पहचान नहीं पाएंगे।
दैट मीन्स कि उनके लिए लर्निंग का हम लोग स्टेज से गुजरे ही नहीं थे, रिकॉल का कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि रिटेंशन तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में हम उस समय भी जज कर सकते हैं कि हमारा लर्निंग कहाँ नहीं हुआ। हम लोगों ने रिटेंशन किया, रिकॉल कर रहे हैं, परंतु उसकी पहचान नहीं हो रही है, वो चीज़ हमें याद नहीं आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं उस समय हमारा लर्निंग फेलियर हो गया, हम लर्निंग को कंप्लीटली नहीं कर पाए। ठीक है, उसी तरह से कभी कभी क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उससे जुड़ी हर पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं कि उस व्यक्ति से हम कहाँ मिले थे, उस वक्त हम लोग किस पर्पज़ से मिले थे। ठीक है, हम लोगों ने उस समय क्या किया, कहाँ हम लोग गए, पढ़ने गए, खेलने गए, कूदने गए, वॉट एवर द पर्पज़, जो भी वहाँ पर उद्देश्य हो रहा होगा वो चीज़ें हमें याद आ जाती है, तो उस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, रिकॉग्निशन हो जाता है, हमारा पहचान हो जाता है। तो उस स्थिति में हमारा जो लर्निंग है वो हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक धारणा हमने बना लिया था, पुनः स्मरण हुआ और तत्पश्चात उसको देखते ही हम पहचान गए। तो इस तरह से इन तीनों स्तरों से गुजरने के बाद लर्निंग जो है कंप्लीट होता है। तो इसलिए ये जो है हम लोगों के लर्निंग के 3 स्तर हैं, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। इसको हम लोग बारी बारी से इसी तरह से उदाहरण स्वरूप समझते रहते हैं। जिस तरह से हम लोग का रिटेंशन होता है उसी आधार पर उसका रिकॉल करते हैं, और जब पहचान हो जाता है तो लर्निंग कंप्लीट होता है। अगर पहचान नहीं हुआ तो लर्निंग का प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट रह जाता है। ये हम लोगों का आज धारणा था। अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे।